हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉगर मीता ठाकुर में। जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का मौसम थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है। वहाँ पे मिस्त्री खड़ी हुई है और काट रही है नेल। तो 2-3 दिन हो गए मुझे इसको नेल काटने के लिए बोल रही थी मैं इसको, पर नेल ही नहीं काटती। तो आज यहाँ खड़ी हुई है, मैं इसके नेल काट लेती हूँ। पहले चला हुआ है, इनको गलियालिया बोलते हैं, तो इनको काटा जा रहा है। और यहाँ पे बैठे हैं परिवार के लोग। बनाया हुआ है खाना बनाने के लिए सेट छोटा जैसा, क्योंकि मौसम ख़राब है उसकी वजह से इस तरीके से बनाया है, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। अगर मौसम ठीक होता है तो अच्छा होता है, ख़राब होता है तो उसकी वजह से इस तरीके से बनाना पड़ता है। और अब जा रही हूँ मैं किचन में बना रहे हैं हम खाना। गेस्ट वगैरह आए हैं। मैं सुबह से काम पे लगी हुई थी तो मैंने कंघी वगैरह भी नहीं की है, क्योंकि जिस घर में फंक्शन होता है बहुत बिजी रहते हैं वो। यहाँ पे बैठी है दीदी की बेटी और मिस्टी, ये है दीदी। और ये है उड़द की दाल, इसको भिगो कर रखा हुआ था मैंने, तो दीदी धोकर लाए हैं, क्योंकि कल है हमारे घर में फंक्शन। तो इस तरीके की तैयारियां चली होती है हमारे यहाँ पे। और कुछ गेस्ट आ गए हैं, कुछ आएंगे शाम को। और मैं आसमान दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे खुदाई की है, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में चर। तो यहाँ पे लकड़ियों से खाना बनाया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर भी चूल्हा जला दिया है। यहाँ पे जो हमने गंडियालियाँ कट की हुई है उनको फ्राई किया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे की जाती हैं। तो यहाँ पे कट करे हैं जो डालिया छील कर रखी हुई थी। और जो पीछे दिखा रही हूँ मैं आपको, इनको कद्दू बोलते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कद्दू होते हैं तो उनका खट्टा और मीठा बनाया जाता है। तो ये है कद्दू, इनके छिलके भी निकाल लेंगे और जिस तरीके से गंडियालियाँ कट कर रहे हैं उस तरीके से उनको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जो आपको बर्तन दिखा रही हूँ ये बने होते हैं पीतल के, और हमारी लैंग्वेज में इसको बल्टियों बोलते हैं। और जो धाम होती है उसका खाना इसके अंदर बनाया जाता है और इसको कड़छ बोलते हैं। इसकी सहायता से जो इसके अंदर सब्जी होती है उसको निकाला जाता है। यहाँ पे चाय बन रही है, जो बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे दीदी ले गई थी चाय, क्योंकि मुझे किचन का काम था। तो यहाँ पे गांव के लड़के आए हुए हैं और जो चर बनाई हुई है इसमें हम आग अभी नहीं जलाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन धाम है तो दूसरे दिन ही जलेगी इसके अंदर आग, और धाम का खाना भी दूसरे दिन ही बनेगा। तो यहाँ पे गेस्ट पहुँच गए हैं और इस तरीके से चूल्हे के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है तो आग जली हुई है और इस तरीके से बैठे हुए हैं। आज तो मेरा पूरा घर भर गया है, क्योंकि जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो आ गए हैं और उनके बच्चे भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो मैं अकेली होती हूँ और मेरे बच्चे होते हैं, तो आज मेरा पूरा घर भर गया है बच्चों और मेरी दीदियों के साथ। यहाँ पे पतीले के अंदर चावल बनाए हैं। पहले भी हम इस तरीके से उबाल कर चावल बनाते थे, और जिनको डॉक्टर मना करते हैं चावल खाने के लिए वो इस तरीके के चावल खा सकते हैं, क्योंकि जो चावल की पीछ निकल रही है, क्योंकि इसमें बायलापन होता है, जैसे मोटापा वगैरह होता है चावल में, तो डॉक्टर भी इस तरीके के चावल खाने की सलाह देते हैं। कुछ खाना बन चुका था और कुछ बन रहा है यहाँ पे चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे लग गई थी खाना खिलाने की तैयारी, क्योंकि गरम गरम खाना था और ठंड
ज़्यादा थी, तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमने क्या बनाया था शाम को खाने के लिए। तो यहाँ पे है कढ़ी, बूंदी वाली कढ़ी और बदाने का मीठा, और बनाई है उड़द की दाल, मिक्स चने डाले हुए हैं इसमें। यहाँ पे बैठे हैं ताऊ जी, और जो मेरी सिस्टर है पूरी सब यहाँ पे बैठी हुई है और गप्पे मारे हैं, क्योंकि ताऊ जी से भी बहुत दिनों बाद मिले हैं। जी कहीं और रहते हैं और हमारा घर कहीं और है, तो जब फंक्शन वगैरह होते हैं तब भी ताऊ जी की मुलाकात होती है। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं और खूब गप्पे मारे हैं। तो यहाँ पे बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पे कीर्तन शुरू हो जाएंगे, तो आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।